तुम क्या चाहते हो? ऑलिव हावर्ड ने पूछा। मैं पहले ही तुमसे वादा कर चुका हूं कि तहजीब का सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे तहजीब के मुताल्लिक तफसील से बताओ। वो बोला, मैंने उसकी जिंदगी को दरपेश खतरात के पेश नजर उसे इसराइल में नहीं रखा था, बल्कि उसे अमेरिका के एक कस्बे में भिजवा दिया था। मुझे इस सिलसिले में खुद भी तफसीलात का इल्म नहीं है, लेकिन अब से तकरीबन 2 माह कबल वो वहाँ 7 अफराद को जलाकर फरार होने में कामयाब हो गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए वो अखबार लाया हूँ जिसमें उस सानहे की तफसीलात छपी हैं। मैंने ऑलिव हावर्ड से वो अखबार ले लिया। वो 2 माह कबल का एक अमरीकी अखबार था। उसमें ऑलिव हावर्ड के बयान करदा वाक़े की तफसीलात मौजूद थी, मगर उसमें तहजीब मैल्कम एक्स का नाम कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ था। मैंने ये बात ऑलिव हावर्ड से कह दी। वो बोला, मुझे मालूम था कि तुम इस खबर पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास अपनी बात का ये ज्यादा से ज्यादा सबूत है, और ये अखबार मैंने बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। मैंने कहा, सवाल ये है कि क्या तहजीब के फरार के बाद तुमने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं की होगी? वो बोला, मैंने उसकी तलाश में अमेरिका में अपने वसाइल इस्तेमाल किए थे, लेकिन मुश्किल ये है कि अब अमेरिका में मेरे असरात इतने ज्यादा नहीं रहे जितने पहले थे, और मैं खुद इससे ज्यादा अहम कामों में मसरूफ होने की वजह से इस तरफ ज़ाती तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन अब मैं खुद इस मामले को देखूंगा। मैं खामोशी से अखबार पर निगाहें दौड़ाता रहा। मुझे इस बात पर सख्त तशवीश थी कि अगर तहजीब को फरार हुए 2 माह हो चुके हैं तो उसने अब तक मुझसे राब्ता कायम क्यों नहीं किया था। मेरा जहन परेशान कुन ख्यालात की आमाजगाह बना हुआ था। कहीं वो किसी और मुसीबत में न गिरफ्तार हो गई हो। यह भी मुमकिन था कि वो मुझे तलाश करने में नाकाम हो गई हो, इसलिए कि पिछले 2 माह के दौरान मैं भी बहुत मसरूफ रहा था। काफी देर तक डाइनिंग हॉल में गंभीर सन्नाटा मुसल्लत रहा। बिलाखिर मैंने ही मोहरे सुकूत तोड़ी। मैंने कहा, उस बहरी जहाज पर जब एलिस ब्रॉडवे और रॉक जॉन समेत हम सबको तुम्हारे सामने पेश किया गया था, तो मैंने अंदाजा लगाया था कि तुम्हारी हैसियत एक सरबराह की सी थी। क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगे? वो बोला, इनकार का क्या सवाल है, मैं उस जहाज का सरबराह हूँ। मैंने कहा, और उस जजीरे पर भी तुम्हारी निगरानी में काम हो रहा है जहाँ हमें कैद रखा गया था। जनरल टेरिस की आंखों में दिलचस्पी की चमक बढ़ गई थी। हावर्ड बोला, हाँ, वो लोग भी मेरी मातहती में काम कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने ऑलिव हावर्ड की आंखों में देखते हुए सवाल किया। मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि इस बार तुम किस चक्कर में हो? ऑलिव हावर्ड ने एक तवील सांस ली। बोला, मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी नाकामी का एतराफ कर लेते हैं। सार्डान की पहाड़ियों से प्लेटिनम के हुसूल के लिए हमने जो स्कीम बनाई थी वो नाकाम हो चुकी थी। उसूली तौर पर हमें उससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए था, लेकिन इसराइली हुकूमत के लिए प्लेटिनम के उन ज़खायर में इतनी कशिश है कि वो उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सुपुर्द ये जिम्मेदारी की गई है कि सार्डान की पहाड़ियों से हर कीमत पर प्लेटिनम के ज़खायर हासिल करूं। तुमने जो कुछ देखा वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैंने नागवारी से कहा, क्या तुमने हमें बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ लिया है ऑलिव हावर्ड? अक्ल की बातें करो। कहाँ सार्डान की पहाड़ियाँ और कहाँ वो समंदर? दोनों के दरमियान सैकड़ों मील का फासला तो ज़रूर होगा। वो बोला, प्रोग्राम ये था कि समंदरी रास्ते से शीगुराय और गोइटे हिल के दरमियान खुफिया सफर किया जा सकता है। चुनाचे शीगुराय वाली समत से सार्डान की पहाड़ियों तक खुफिया जेर जमीन सुरंगें खोदी जाएंगी और सार्डान की चट्टानों तक पहुंचकर उन ज़खायर में से प्लेटिनम का जितना हिस्सा भी मुमकिन हो सके हासिल कर लिया जाए। इसराइल के लिए प्लेटिनम का हुसूल बेहद अहमियत रखता है। जनरल टेरिस का मुंह हैरत से खुल गया था। उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, मगर मैं ऑलिव हावर्ड को निगाहों में तोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, क्या जनरल बिल भी इस साजिश में तुम्हारा शरीकेकार है? वो बोला, नहीं, उससे तो मैंने सिर्फ दोस्ताना मुराद हासिल की हैं। मैंने पूछा, सुरंगों की खुदाई का काम शुरू हो चुका है? बोला, अभी तक तो नहीं, मगर कुछ अरसे में हम वो इंतजामात करने में कामयाब हो जाते जिनके जरिए सुरंगों की खुदाई की जा सकती थी। इस बार जनरल टेरिस ने सवाल किया, और इसके लिए तुमने कौन से समंदरी रास्तों का इंतखाब किया था? ऑलिव हावर्ड ने कहा, काल्मो कैंपो से 60 मील जनूब मशरक में एक समंदरी खाड़ी है। वहां तक हमारी पहुंच आसानी हो सकती थी और वहीं से हम सार्डान के लिए सुरंग की खुदाई का आगाज कर सकते थे। जनरल टेरिस बोला, नामुमकिन। उस इलाके में 12 कबीले आबाद हैं और वो सब के सब मेरी हुकूमत के हामी हैं। क्या तुम वहां आसानी से सुरंगें खोद सकते थे? और फिर वो सुरंगें कितनी तवील होती? हावर्ड बोला, ये तमाम बातें हमारे पेश नजर थीं जनरल, और हमने इस सिलसिले में एक जामे मंसूबा भी तरतीब दे लिया था। हम पादरियों की हैसियत से दाखिल होकर वहाँ अपना असर और रसूख कायम करते, जिसके नतीजे में हम उन लोगों से मुराद हासिल कर सकते थे। जनरल ने कहा, क्या ये एक तवील मंसूबा नहीं था मिस्टर ऑलिव हावर्ड? क्या आपने ये नहीं सोचा था कि इस दौरान सार्डान की पहाड़ियों से प्लेटिनम के ज़खायर निकाले भी जा सकते हैं? हावर्ड बोला, मंसूबा तवील जरूर था, लेकिन ये नामुमकिन था कि उसकी तकमील से कबल सार्डान की पहाड़ियों से प्लेटिनम के सारे ज़खायर हासिल कर लिए जाते। जनरल टेरिस खामोश हो गया। ऑलिव हावर्ड से जो मालूमात हासिल हो सकती थीं वो हासिल कर चुका था, और अब गालिबन वो ये सोच रहा था कि इन मालूमात की रोशनी में उसका आइंदा कदम क्या होना चाहिए। कुछ देर की खामोशी के बाद ऑलिव हावर्ड ने मुझसे पूछा,
मेरे बारे में तुमने क्या फैसला किया अली? मैंने दो टोक कहा, यह फैसला तो पहले ही हो चुका है। हावर्ड बोला, अगर तुम मेरी इकलौती बेटी को मेरे हवाले कर दो तो मैं वादा करता हूँ कि सार्टान के खिलाफ होने वाले मंसूबे पर अमल दरामद तर्क कर दूंगा। मैंने कहा, लकी की वापसी के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है और सार्टान वाला मंसूबा अब चूंकि जनरल टेरिस के इल्म में आ चुका है, लिहाजा तुम लोग उस पर वैसे भी अमल नहीं कर सकोगे। लकी को वापस हासिल करना है तो तहजीब मैल्कम एक्स को तलाश करो। वो बोला, मैं तहजीब को जरूर तलाश करूंगा। मैं उसे तलाश करने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन फर्ज करो वो मुझे सारी जिंदगी न मिल सकी तो। मैंने कहा, बेफिक्र रहो ऑलिव हावर्ड, अगर तुम सारी जिंदगी तहजीब को तलाश न कर सके तो लकी हावर्ड भी सारी जिंदगी तुम्हें वापस नहीं मिल सकेगी। ऑलिव हावर्ड के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। बोला, फर्ज करो तहजीब मैल्कम एक्स खुद ही तुम्हारे पास पहुंच गई तो। मैंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं लकी हावर्ड को रिहा कर दूंगा। हावर्ड बोला, क्या तुम मेरी उससे मुलाकात करा सकते हो अली? मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो गोइटे हिल में नहीं है। अगर होती तब भी मैं उससे तुम्हारी मुलाकात न कराता। ऑलिव हावर्ड ने उठते हुए कहा, ठीक है अली, मैं तुमसे आइंदा कहाँ राब्ता कायम करूँ? मैंने कहा, जनरल टेरिस के जरिए तुम मुझसे राब्ता कायम कर सकोगे। अगर मैं यहाँ न हुआ तब भी जनरल टेरिस को अपनी नक्लो हरकत से बाखबर रखूंगा। ऑलिव हावर्ड जल्द राब्ता कायम करने का वादा करके रुखसत हो गया। जनरल टेरिस ने कहा, बात कुछ समझ में नहीं आई अली। मुझे यूं महसूस होता है जैसे ऑलिव हावर्ड ने झूठ बोला है। सार्डान की पहाड़ियों तक उसने जिस सुरंग की खुदाई का जिक्र किया है वो अमलन नामुमकिन है। मैंने कहा, मैं खुद भी उसकी तरफ से मशकूक हूँ जनरल। वो इंतहाई चालाक और मक्कार आदमी है। उसके मुंह से निकली हुई किसी बात पर भी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। कैथी ब्राउन बोली, मुझे तो इस बात से खुशी हुई कि तुमने ऑलिव हावर्ड के साथ गुफ्तगू के दौरान बड़ी गैर जज्बातियत का मुजाहरा किया। जनरल टेरिस ने कह कहा लगाकर कहा, तुम क्या समझ रही थी? मेरे इस दोस्त को अपनी कैफियत छुपाने में कमाल हासिल है। दफतन एक मुलाजिम अंदर आया और जनरल टेरिस के नजदीक पहुंचकर मुअद्दबाना अंदाज में खड़ा हो गया। जनरल टेरिस ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। मुलाजिम ने बताया, एक खातून आपसे मिलना चाहती हैं जनरल। उन्होंने खुसूसी कोड दिया है ताकि आप फौरन उनसे मुलाकात कर लें। जनरल टेरिस ने चौंक कर पूछा, वो खातून कहाँ है? मुलाजिम बोला, उन्हें इस्तकबालिया कमरे में बिठाया गया है। मैं मुस्तरिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। खुसूसी कोड तहजीब मैल्कम एक्स के इल्म में था। ये कोड मैंने ही उसे बताया था और उसे ये भी बताया था कि इस कोड के जरिए जनरल से फौरी मुलाकात की जा सकती है। जनरल ने कहा, बैठो अली, बैठ जाओ, उसे यहीं बुलवा लेते हैं। जनरल ने मुलाजिम से कहा कि उस खातून को नाश्ते की मेज पर ही भेज दिया जाए। मुलाजिम चला गया, मगर मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। जरा देर कबल ही तो ऑलिव हावर्ड के जरिए मुझे तहजीब के फरार की खबर मिली थी और अब वो खुद भी पहुंच गई थी। मेरी बेताब नजरें दरवाजे पर जमी थी। मुझे एक एक लम्हा गुजारना मुहाल हो रहा था। तवील अरसे के बाद मैं तहजीब को देखने वाला था। पता नहीं वो कैसी लग रही होगी। मुसलसल सऊबतें बर्दाश्त करते करते उसका क्या हाल हो गया होगा। मैं उससे किस अंदाज में मिलूंगा। मेरे दिलो दिमाग में अजीब है जानी कैफियत बरपा थी, लेकिन मैं बाहजार दिक्कत खुद पर जबर किए बैठा रहा, वरना जी चाहता था कि खुद दौड़कर तहजीब तक पहुंच जाऊं। लेकिन जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन की मौजूदगी मेरे इरादे की राह में हायल थी। उनके ख्याल में तो मैं एक आहनी इंसान था। मेरे सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं था। मुझे किसी चीज से मुतासिर भी नहीं होना चाहिए था। फिर दरवाजे में जो निस्वानी हयूला नजर आया, उसे देखकर मेरी आंखें फरते हैरत से फैल गईं। वो तारीना हार्डो थी। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन उसे अजनबी निगाहों से देख रहे थे, मगर मैंने उसे पहचान लिया था और हैरत के तासुरात से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा। तारीना दौड़ती हुई मुझसे आकर लिपट गई। जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन हम दोनों को अजीब से अंदाज में देख रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं जनरल, ये तहजीब मैल्कम एक्स नहीं है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त, हमदर्द और रहनुमा तारीना हार्डो है। गोइटे हिल केस में जनरल टेरिस ने कहा, तुम्हारा नाम लेना ही काफी है। मैंने तारीना हार्डो को पहचान लिया है। तारीना ने उन दोनों से बारी बारी हाथ मिलाया और एक कुर्सी पर बैठ गई। तारीना हार्डो ने कहा, गुज़श्ता 22 घंटे से मैं मुसलसल सफर कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये सफर रायगां साबित नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंची हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी भी ताखीर हो जाती तो तुम्हें मेरे लिए दोबारा नाश्ते की मेज लगवाना पड़ती। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने सिर्फ नाश्ता करने के लिए 22 घंटे का सफर किया है? तारीना हंस पड़ी, बोली, नहीं, मैं तो ये सोच कर आई थी कि शायद जनरल टेरिस से तुम्हारे बारे में कुछ मालूम हो सके। मुझे क्या मालूम था कि तुमसे ही मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अजीब बात है, तुम्हें देखते ही जो इत्मीनान हासिल हुआ, उसके बाद सारे तफक्कुरात धुल गए और भूख चमक उठी। क्या ख्याल है, नाश्ता शुरू करूं? मैंने कहा, जरूर शुरू करो, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो। तहजीब के बारे में भी तुम्हें कुछ इल्म है?
तारीना हार्डो ने बताया सिर्फ इतना कि वो जिंदा है और आजाद है। मैंने सुकून की सांस लेकर आंखें बंद कर ली। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे सर से कोई भारी बोझ हट गया हो। बड़े अरसे के बाद मैंने खुद को इस कदर हल्का फुल्का महसूस किया था। मसरत की लहरें मेरे पूरे जिस्म में गर्दिश कर रही थी। मैं सोच रहा था कि बिलाखिर तकदीर मुझ पर मेहरबान होना शुरू हो गई। मुझे अपनी जिद्दोजहद का फल मिलने के आसार नजर आने लगे थे। पहले ऑलिव हार्वर्ड ने तहजीब के फरार की नेक खबर सुनाई थी और अब तारीना हार्डो ने उस खबर की तस्दीक कर दी थी, वरना ऑलिव हार्वर्ड की बात मशकूक ही रहती। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैं तारीना हार्डो के साथ अपनी ख्वाबगाह में आ गया। तारीना पहले ही की तरह पुरकशिश और शगुफ्ता नजर आ रही थी। ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने तारीना से कहा, बैठो तारीना। वो एक सोफे पर बैठ गई। उसने पूछा, यहाँ कब से हो अली? मैंने कहा, कल ही यहाँ पहुंचा हूँ, लेकिन कुछ रोज कबल मैंने यहाँ तवील क़याम किया था। वो बोली, ओह, ये बात मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कहा, मालूम नहीं तारीना, तुम्हें दीगर हालात का भी इल्म है या नहीं? लेकिन मैं इस दौरान बड़ी उलझनों में गिरफ्तार रहा हूँ और बड़े नामसायद हालात से गुजरा हूँ। तहजीब मेरे लिए एक भूली बिसरी दास्तान बन गई है। अगर तुम ये बता सको कि वो इस वक्त कहाँ है तो ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। बोली, मैंने तुमसे कहा था अली, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये जरूर मालूम है कि वो आज़ाद है और उसने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है। मैंने बेसब्री से पूछा, पैगाम तुम्हें कहाँ से मौसूल हुआ? तारीना ने कहा, मैं इस बात से लाइल्म हूँ। मिस्टर आइंशलायर के दफ्तर में एक बंद लिफाफा मौसूल हुआ जिस पर मेरा और आइंशलायर का नाम तहरीर था। लिफाफे पर ना तो डाक का कोई टिकट था और ना ही भेजने वाले ने अपना नाम लिखा था, लिहाजा हमें इसके बारे में कुछ अंदाजा ना हो सका। लिफाफा खोला गया तो उसमें से 2 पर्चे बरामद हुए। एक मेरे और मिस्टर आइंशलायर के नाम था और दूसरा तुम्हारे नाम था। इन खतूत को पढ़ने के बाद पता चला कि वो लिफाफा तहजीब मैल्कम एक्स ने भिजवाया था। तारीना हार्डो ने खाकी रंग का एक मजबूत लिफाफा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैंने बेसब्री से लिफाफा उठाया और उसमें रखे हुए कागजात निकाल लिए। पहले मैंने वो खत पढ़ा जो तारीना हार्डो और आइंशलायर के नाम था। उसमें लिखा था, डियर तारीना हार्डो और मोहतरम मिस्टर आइंशलायर, अली यार खान ने जिन अफराद पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है उसमें आप दोनों सरे फहरिस्त हैं। यही वजह है कि मैं आपके जरिए अली यार खान को खत भिजवा रही हूँ। मेरी कहानी बहुत तवील है जिसे तहरीर करके मैं आप लोगों को बोर करना नहीं चाहती। मुख्तसरन यूं समझ लें कि अली यार खान के इल्म में शायद ये बात न हो कि मैं जिंदा हूँ, मगर मैं खुदा के फजल व करम से न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि उन मूजियों के चुंगल से भी निकल आई हूँ जिन्होंने मुझे जिंदा दरगोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने अली यार खान को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर महदूद वसाइल के बायस मुझे कामयाबी न हो सकी। मैं उनकी तलाश जारी रखती लेकिन इत्तेफाकन एक ऐसी बात मेरे इल्म में आ गई जिसके बायस मुझे उनकी तलाश तर्क कर देना पड़ी। सब जानते हैं कि अली यार खान ने अपनी ज़िंदगी की तमाम दिलचस्पियां तर्क करके खुद को एक मिशन के लिए वक्फ कर रखा है। मुझ पर भी लाजिम है कि अगर उनके मिशन से मुतल्लिक कोई बात मेरे इल्म में आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। मैं उनके दुश्मनों की राह पर हूं और दूसरे ख़त में जो अली यार खान के नाम है मैंने उस साजिश का इंकिशाफ किया है जो इत्तेफाकन ही मेरे इल्म में आ गई। आप चाहें तो उस ख़त को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये ख़त जल्द से जल्द अली यार खान तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है कि आप लोग अपने वसाइल से उन्हें तलाश करके ये ख़त उन तक पहुँचा देंगे। शुक्रिया, मुखलिस तहजीब मैल्कम एक्स। एक अरसे के बाद तहजीब की खबर मिलने और उसकी खैरियत का इल्म होने पर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तारीना हार्डो मुझे बड़े गौर से देख रही थी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। तारीना ने पूछा, क्या तुम वाकई तहजीब को मुर्दा समझते थे अली? मैंने कहा, अभी मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा तारीना, लेकिन ये बात सुन लो कि तुमने आज तक मुझ पर जितने एहसानात किए हैं उनमें ये सबसे बड़ा एहसान है। तारीना के होंठों से यकलख्त मुस्कुराहट गायब हो गई। चंद लम्हे वो खाली उस ज़हनी के से अंदाज में मुझे देखती रही, फिर उसने सर झुका लिया। मैंने दूसरा खत निकाल लिया जो कई सफ़हात पर मुश्तमिल खासा तवील खत था। तहजीब ने बड़े जज्बाती अंदाज में मुझे मुखातिब किया। लिखा था, जिंदगी से ज़्यादा अजीज़ अली यार खान, शायद अब तक तुम्हें मेरी मौत का यकीन आ चुका होगा, लेकिन हम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया में तन्हा छोड़ कर कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें ये बात बताना ज़रूरी है कि हमारे खिलाफ ये साजिश ऑलिव हार्वर्ड की तैयार करदा थी। उसने एक तीर से कई शिकार करने की ठानी थी। वो तुम्हें जहनी सदमा पहुंचाकर न सिर्फ माजी की नाकामियों का बदला लेना चाहता था बल्कि तुम्हें फ़लस्तीनियों से बदजन भी करना चाहता था। बाद में मेरे जरिए तुम्हें ब्लैकमेल करना भी उसके प्लान में शामिल था। मुझे बेहोश करके अगवा किया गया था और उसके बाद मैंने एक तवील बहरी सफ़र किया। मुझे नहीं मालूम कि ऑलिव हार्वर्ड के आदमी मुझे कहाँ कहाँ घुमाते फिरे। इसी कैद के दौरान उसके कई मंसूबे मेरे इल्म में आए, लेकिन जाहिर है मैं कोई फ़ायदा उठाने की पोजीशन में नहीं थी। एक बार मैंने उनकी कैद से फ़रार होने की कोशिश की मगर नाकाम रही। आखिरकार मुझे अमेरिका पहुंचा दिया गया। अमेरिका में मुझे जिस जगह रखा गया वहाँ एक पूरा ख़ानदान मेरा निगरान था। उनमें एक बूढ़ी खातून, 2 नौजवान लड़कियाँ, 3 जवानुल उम्र अफराद और एक मुअम्मर शख्स शामिल था।
उन लोगों में आपस में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो वहाँ एक खानदान की हैसियत से रह रहे थे और वो सब के सब ऑलिव हार्वर्ड की तरह मोसाद के एजेंट थे। उन्हें सख्ती से मेरी निगरानी करने की हिदायत की गई थी और वो अपना ये फर्ज बखूबी अदा कर रहे थे। मैं कोशिश करती रही कि किसी तरह उनके चुंगल से निकल जाऊं, लेकिन वो सब मुसल्लह और मुस्तैद रहते थे। मेरी निगरानी करने के लिए उन्होंने बारियां मुकर्रर कर रखी थीं और आमतौर पर वो यकजा नहीं होते थे, मुंतशिर रहते थे, इसलिए वहां से फरार होना बहुत मुश्किल था। अगर मैं उनमें से किसी एक को हलाक करने में कामयाब हो भी जाती तो दूसरे लोग मिलकर मेरी तिक्का बोटी कर देते। वो सिर्फ खाने की मेज पर यकजा होते थे। इस चीज को जहन में रखकर मैंने मंसूबाबंदी शुरू की और आखिरकार एक रोज मुझे अपने मंसूबे पर अमल करने का मौका मिल ही गया। ग्रीन पोल की एक ऐसी रुकन को जिस पर एक जमाने में ग्रीन पोल मुकम्मल एतमाद करती थी, अपने मंसूबे पर अमल पैरा होने में ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। मैं मंसूबे की तफसीलात में नहीं जाऊंगी, बस ये समझ लो कि एक रोज मैंने उन सबको उस वक्त हलाक कर दिया जब वो खाने का पहला निवाला भी मुंह में नहीं रख पाए थे। उसके बाद मैंने उनकी लाशें नजर आतिश कर दी। वहां से फरार होने के बाद अमेरिका से निकलना मेरे लिए बड़ा कठिन मरहला साबित हुआ, लेकिन आखिरकार मैं उसमें भी कामयाब हो ही गई। अमेरिका से निकलने के बाद मैंने तुम्हें तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की। ऑलिव हार्वर्ड के खौफ से मैंने किसी पर अपनी शख्सियत जाहिर नहीं की। तुम्हारी तलाश में नाकाम होने के बाद मजबूरन मैं ये खत तहरीर कर रही हूँ जो मैं मिस्टर आइंशलायर और तारीना हार्डो के तवस्सुत से तुम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। मैं खुद तुम्हारी तलाश जारी रखती, लेकिन अब मैं अपनी तवज्जो उस साजिश पर मरकूज कर रही हूँ जो ऑलिव हार्वर्ड कर रहा है और जो एक इत्तेफाक के तहत मेरे इल्म में आई है। मुमकिन है मेरा खत बर वक्त तुम तक पहुँच जाए और तुम बर वक्त इस मंसूबे से आगाह हो जाओ जो ऑलिव हार्वर्ड ने तैयार किया है। इस मंसूबे की तफसीलात ये हैं कि अफ्रीका में शीगोराय नामी एक रियासत है जो 100% इसराइली मफादात की हामी है। शीगोराय का सरबराह जनरल बिल दर हकीकत इसराइली हुकूमत का पिट्ठू है और इसराइली हुकूमत ही उसे बरसरे इख्तिदार लाई है, लिहाजा वहाँ से इसराइल के लिए कोई भी काम किया जा सकता है। गोइटे हिल से वॉल्टर मोबाइल की हुकूमत खत्म होने के बाद चूंकि इसराइल के हाथों से एक अहम इलाका निकल गया है, लिहाजा शीगोराय की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। शीगोराय के मशरिक में जो समंदर है वहाँ इसराइली हुकूमत का तैयार करदा एक जंगी जहाज लंगर अंदाज है। ये जंगी जहाज मुकम्मल तौर पर ऑलिव हार्वर्ड के कंट्रोल में है। लाइन ऑफ क्रूजल में तुम्हारे हाथों नाकामी उठाने के बाद और लाइन ऑफ क्रूजल की फैक्ट्रियों में असलहे की तैयारी रोकने की नाकाम कोशिशों के बाद ऑलिव हार्वर्ड इस साजिश में मसरूफ हो गया कि वहाँ तैयार होने वाला असलहा अरब ममालिक को न पहुँचने पाए। लाइन ऑफ क्रूजल में असलहे की पहली खेप तैयार हो चुकी है जो किसी भी वक्त जहाज़ों पर बार करके एक मुस्लिम मुल्क के लिए रवाना कर दी जाएगी। इसराइली हुकूमत इस पहले ही मरहले पर अरबों को नाकामी से हमकनार कर देना चाहती है। चुनांचे ये खौफनाक जहाज जो खास तौर पर इसी मकसद के लिए तैयार किया गया है, असलहा ले जाने वाले जहाज़ों को रोकेगा और उन्हें काबू में करने की कोशिश करेगा। कोशिश की जाएगी कि असलहा इसराइल पहुंचा दिया जाए। अगर वो इस कोशिश में नाकाम हो गया तो उन जहाज़ों को गरकाब कर दिया जाएगा। उस जहाज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ऑलिव हार्वर्ड के हाथ में है। शायद अपनी साख बहाल करने के लिए ये उसकी आखिरी कोशिश है। असलहे की फराहमी को सबोताश करने के लिए एक और अहम कड़ी जजीरा नकोरो है। ये जजीरा शीगोराय के मगरिब में है जहाँ से उन जहाज़ों की आमद के बारे में इत्तलात फराहम की जाती हैं। एक इत्तला ये भी है कि लाइन ऑफ क्रूजल से चंद अहम अफराद अगवा करके उनके डुप्लीकेट वहाँ भेज दिए गए हैं और उन अगवाशुदा अफराद को जजीरा अनकोरो में कैद कर दिया गया है। अगर तुम तक ये मालूमात बर वक्त पहुँच जाएं तो ठीक है, वरना मैं तो इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए अपनी सी कोशिश करूंगी ही। अपने बारे में फिल वक्त यकीन से कुछ कह नहीं सकती कि मैं कहाँ होंगी और क्या करूंगी, लेकिन मुमकिन है कि इस कार्रवाई के दौरान ही कहीं तुमसे मुलाकात हो जाए। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। सिर्फ तुम्हारी तहजीब मिल्कम एक्स। तहजीब का खत पढ़कर मैं सकते के से आलम में बैठा रहा। तहजीब अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।